तहसील के अभयपुरा गांव का हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर हूँ कॉमर्स का, अकाउंटेंसी का। और राजस्थान विश्वविद्यालय में सामाजिक सरोकारों के लिए, समाज को दिशा दिखाने के लिए एक विभाग स्थापित किया गया है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग, जो सामाजिक चेतना का समाज में काम करता है। और माननीय महामहिम राज्यपाल जो राजभवन है इसकी निगरानी करते हैं। और जो भी हमारे प्रोग्राम हैं, आप लोगों से चर्चा वार्तालाप, जो भी आपसे अनुभव हमको मिलता है, वो अनुभव हम महामहिम को 2 महीने में, 3 महीने में जब भी वो उनकी मीटिंग होती है तो हम लोगों को वो बुलाकर आपके अनुभव से हम आप उनको रूबरू करवाते हैं। ये हमारा बेसिक काम है। और मुझे 1988 से हूँ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। मैं सावरलाल जी जाट, हमारे जो गुरु थे, वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय में थे। तो वो जब अजमेर से आए थे तो उनके भी मन में ये गांव में जाने की, उनको सेवा करने की एक कसक थी। तो उनके साथ हमने काम किया था। और गांव गांव जाना, हालत ये थी कि अपने स्टूडेंट के लिए वो अगर भरपूर भी, अगर उसके कोई प्रोग्राम है 5 आदमियों का, कोई मान लीजिए 5 आदमियों का भी कोई प्रोग्राम है, तो वो स्कूटर से भरपूर नागौर चले जाते मतलब निराश नहीं करते थे। नागौर भीलवाड़ा तक तो हमको सैकड़ों बार मतलब स्कूटर से, मोटरसाइकिल से ले जाते। कई बार तो रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता था तो 15-15 किलोमीटर पैदल लेके जाते थे। तो इनसे करके फिर हम दोनों ने साथ मिलकर काम किया उनके सानिध्य में। तो हमारे एक बार 2 आर्टिकल छपे थे बड़े अखबारों में। एक तो भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, क्योंकि वो और हम चौधरी चरण सिंह जी से प्रभावित थे, तो हम लोग ये पढ़ाई लिखाई, ये शोध करना शुरू किया था। तो आर्टिकल छपे थे तो कुंभाराम जी की नजर पड़ गई, कुंभाराम जी आ रही थी। फिर उन्होंने हमको बुलाया तो हम लोगों ने 5 साल उनके सानिध्य में भी काम किया, किसान नेता के। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमने, तो जब 1990 आया तो सावरलाल जी का समाज सेवा में थोड़ा सा राजस्थान विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में नाम बढ़ गया। तो नाम बढ़ गया था तो जब 1-2 हमने प्रोग्राम किए थे तो अजीत सिंह जी साहब केंद्रीय मंत्री थे, तो उन्होंने बुला के कहा कि भाई तुम अजमेर से चुनाव लड़ लो। तो ऐसे करके उनको टिकट दे दिया था और वो 8 बार जीते। 3 बार यहाँ मंत्री रहे और 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे। अब आप में इनमें बता रहे थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बता रहे हैं, तो इसमें भी हम लोगों ने थोड़ा काम किया था। तो सावरलाल जी बीच में किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, वो पॉलिटिकल पार्टी में थे, मैं नहीं था पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन उनके साथ था। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा मेरा वो नहीं है। अगर किसी की थीम है, अपने को सूट करती है, तो मुद्दों पे आधार पर हम उनकी बड़ाई कर सकते हैं। तो तब ये सम्मेलन हुआ था इनका किसानों का पार्टी के साथ। तब ये प्रस्ताव रखवाया था सावरलाल जी ने कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हूबहू आगे लागू कर दिया जाए। तो हिंदुस्तान में क्या, राजस्थान में कहीं भी राज आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको पता है जब ये चला था तो उनका डेथ हुई थी, तो अमित शाह जी आए हुए थे पार्टी में, इसी बात पे वहाँ झगड़ा हुआ था कि भाई आप बार किसानों करते हो, राज में भी आगे इतने साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन आज तक आपने एजेंडा लागू नहीं किया। तो उनमें बहस हो गई, तो उनको बीमार तो चल ही रहे थे, तो उस टाइम उनके हार्ट अटैक हो। ये एक मुख्य कारण था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी उसी प्रेरणा से, और विशेष तौर से प्रभु जी और राम बिहारी जी इनकी से माननीय शास्त्री जी का सुनते रहते थे, तो हमें भी बड़ी एक तरह से लगी कि भाई शास्त्री जी के सानिध्य में अगर हमें मिल जाए, हमारे जो पहले वाले सानिध्य वाले थे वो तो गए, तो अब शास्त्री जी का सानिध्य मिल जाए तो हम लोग जो है आराम से अपना शेष जीवन जो है किसानों के बीच में उनकी बात को उठाने में, हमारे पास अगर मानने की शक्ति नहीं है तो कोई लिखा पढ़ी में जो भी सहयोग हो सकता है वो हम इनके साथ मिलके इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ सकते हैं। लोकलाल जी का तो मैं बहुत नाम सुनता था, लोकल आदमी थे और इन्होंने अच्छे बड़े आंदोलन किए, और ये तो वास्तव में गैर राजनीतिक रूप से एक प्रेरणा की वो बिंदु है। हम लोगों को इनका तो बहुत ही साधुवाद करना चाहिए। और आमिर से अब क्योंकि रही बात, किसान प्रभु जी कहते थे किसान इकट्ठे नहीं होते, किसानों का सवाल तो ये कि किसान तो है ही नहीं, पूरा वातावरण बाजारू हो गया। आप किसान के बेटे को खूब अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर कितना भी बड़ा अधिकारी बना दो, पॉलिटिशियन बना दो,
सफल आदमी बना दो, लेकिन वो पूंजीपतियों की बगल में जाके बैठेंगे। मान के चलो आप कि वो धीरे धीरे उन्हीं की भाषा को समझने लग जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को अपन गाय के बारे में रखते हैं तो वो गाय की भाषा में बोलने लग जाएगा, वैसे ही ये समय आ गया। तो इसलिए अपने बच्चों को बढ़ाते हुए ये संस्कार देना है कि हम किसान हैं, हम मेहनत है, और तू इसलिए वो भेज रहे हैं तेरे को, तू ये पीछे वालों का ध्यान रखे। अगर तू पीछे वालों को भूल गया तो फिर इस पढ़ाई का, ये संसाधनों का जो तूने दुरुपयोग किया है, जो उपयोग किया है, उसका कोई मतलब नहीं। तू ऋणी रहेगा, तेरे ऊपर समाज का, जल का, जमीन का, जंगल का तेरे पर ऋण रहेगा। उस ऋण को तू नहीं उतारेगा तो कोई जीवन का कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपको सबको पता है, पेड़ तो जानवर भी बनते हैं, इंसान है, दूसरे को तकलीफ को कम करके उसका पेट स्वाभिमान से भरने की कोशिश करें। तो यही हमारा उद्देश्य है, ये हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जो इसके अंदर समाज को जागरूकता लाना, चाहे महिलाओं का काम हो, चाहे बच्चों का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो। जो भी संविधान ने जो मूल अधिकार आपको प्रदत्त किए हैं, वो उन अधिकारों के तहत लोगों को जागरूक करना और उनको आगे, उनकी आवाज को आगे तक लाना, उनकी आवाज को इकट्ठा करना, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि ये जो आज जल संरक्षण का मामला है, ये हर महीने राजभवन द्वारा हमारे को थीम दी गई। जैसे गए महीने लोग बात थे अपने गोपाल जी गोरा के किया, तो वो कृषि विस्तार योजना में कृषि संबंधित ऑर्गेनिक खेती वगैरह के तो इस महीने हमारा जल संरक्षण का था। राजभवन का मानना है, उनके अधिकारियों का मानना है कि भाई बरसात से पहले जल के संरक्षण पर चर्चा हो, लोग जागरूक हों, और जल संरक्षित कैसे किया जाए। तो सरकारी विभागों को इसमें इन्वॉल्व, संबंधित सरकारी विभागों को इसमें इन्वॉल्व करके, और उनके जो ऑफिशियल हैं, कर्मचारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको गाँव वालों के बीच में रूबरू कराया जाए। वो अपनी योजनाओं से और अपनी जो उनकी जो टेक्निकल नो हाउ है, जैसे साहब बना रहे, सबसे बड़े तो टेक्निकल यही है, तो उनसे रूबरू करा के किसानों की, उनकी समस्याओं का, उनकी जो भ्रांतियां हैं, जो मन में क्यूरोसिटी है, जो जिज्ञासा है, तो उसको पूर्ति करें। और इसमें जो विभाग मान लीजिए कोई काम नहीं करते हैं तो राजभवन को हम लोग भेजते हैं। अब वो उनका जो भी पता आता है कि वो क्या है क्या नहीं करते, लेकिन अभी ये देखने में आया हम लोग 1 साल में कि जो सरकारी अधिकारी हैं, इसमें सरकारी विभागों की महत्ती ड्यूटी भी है, लेकिन वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। हम लोग राजभवन के माध्यम से